हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को मेरा संकल्प क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स को कर रहे थे और आज के क्लास में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये नया चैप्टर हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग रेशियो को पढ़े थे, फ्रैक्शन वैल्यू को पढ़े थे, परसेंटेज को पढ़े थे, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर होने वाला है। पहला चीज ये जान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट हम लोगों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग विचार करते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे हम लोगों को सवालों को सोल्व करना है, ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। और इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसे देख लेंगे, बाकी चीजें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ऐसे अगर देखा जाए तो मोस्टली 99% बात जो है क्वेश्चन करते समय ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहा क्या रहा है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपया कितने वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा। देखिए 5% का मतलब क्या होता है? हमारे पास 5% का मतलब होता है 1/20। 5% यानी कि 5/100 को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/20 होगा। इसका मतलब ये होता है कि 20 रुपए पर 1 रुपए का इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि 20 रुपए पर हमारा 1 रुपए का इंटरेस्ट है, यानी कि 20 रुपया 1 साल के बाद बढ़ करके 21 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात आता है, हमसे कहा जा रहा है कि अगर 800 रुपया जमा किया जा रहा है तो 882 हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 800 रुपया हमारा बढ़ करके 882 रुपया हो रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल कर देंगे। जब आप सिंपल करेंगे तो 2 से भाग देने के बाद 400 और 441 होगा। ये 20 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर। ध्यान में रखना है, अगर आपने सब कुछ सही किया है तो जो चीजें आप यहां पर लिख रहे हैं वही बेस में यहां पर आपको लिखा है। ये जो पावर हम लोगों का है यही हम लोगों का समय हो जाएगा। बोला जाता है कि कितने वर्षों में 800 रुपया बढ़कर के 882 रुपया होगा, तो ये रिजल्ट हम लोगों का 2 साल का होगा। ठीक है, अब देखिए 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा। देखिए 250 रुपया आपने जमा किया, ठीक है, हमने जमा किया 250 रुपया। अब सवाल उठता है कि 4% अगर बढ़ेगा तो 100 में 4 बढ़कर के 100, 4/100 हो जाएगा। नहीं तो 4% का मतलब जो हम लोगों का होता है 1/25 होता है, तो 25 से बढ़कर के 26 होगा। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, 104/100 और 108/100। ये पहले साल का 4% है, दूसरे साल का 8%। आपको बताए थे कि 4% हमारा 1/25 होता है, 25 में 1 बढ़ा 26। 8% जो हमारे पास होता है वो 2/25 होता है। 25 और 2 27, नहीं तो 4 से अगर काटेंगे तो ये 27/25 हो जाएगा। 25 से ये 10 बार में कटेगा और 5 से 5 बार में और 5 से 10 बार में। अब हमें यहाँ पर करना कुछ नहीं है, हम लोगों को सीधा इसको गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद 5 से हम लोगों को भाग दे देना है। ठीक है, 5 से भाग देंगे, बिल्कुल जो रिजल्ट होना होगा हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो ये गुणा करते हैं, पहले तो 26 में 27 थे, 26 का स्क्वायर 676 और 26 को और अगर जोड़ दिया जाए तो 702 हो जाता है। 2 से गुणा करेंगे तो ये 1404 हमारे पास हो जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 8 40 और ये 28 रुपया 80 पैसा हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि सॉरी 280 रुपया 80 पैसा हम लोगों का रिजल्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है तो डायरेक्ट 4% और 8% हम लोग 12% लिख देते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग डायरेक्ट 12% नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 4% पर भी हम लोगों को बाद में 8% लगा। एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 का बचाता है, ठीक है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, 3 वर्ष के अंत में उसके पास क्या होगा। देखो तुम कर क्या रहे हो, पहला साल तुम 2000 जमा किया,
दूसरे साल फिर तुम 2000 रुपया जमा किया, तीसरे साल फिर तुम 2000 रुपया जमा कर रहे हो। तो पहला बार जो हम लोग 2000 जमा करेंगे उस पर 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा साल जो जमा करेंगे, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। जैसे 2000 रुपया हम लोग जमा किए पहला साल, तो इस पर हमारा 3 साल तक चलेगा। दूसरा साल जो जमा करेंगे 1 साल, ये कम इसमें हो गया, इसमें 2 साल तक हमारा रहेगा। और तीसरा साल जो हम लोगों ने 2000 रुपया जमा किया, इसमें जो है 1 साल का इंटरेस्ट होगा। 5% का रेट यहां भी है, 5% का रेट यहां भी है और 5% का रेट। तो हमसे कहा जाता है कि 3 वर्ष के अंत में कितना धन मिलेगा। देखो सबसे पहला चीज है, 2-2 हजार रुपया 3 साल तक जमा किया, तो 6,000 रुपया हमारा मूलधन। जो हमारा मिश्रधन होगा उसमें ब्याज जोड़ करके 6,000 से ज्यादा होगा। अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लोग सोल्व नहीं करेंगे, 6,305 रुपया हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 6,000 रुपया हमारा मूलधन है ना। लेकिन सवाल ये उठता है, जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में जो है ऑप्शन ऐसे ही हो सकता है ऑप्शन अलग अलग हो, सारे ऑप्शन 6,000 के पास हो, तो ऐसे केस में सोल्व करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें सोल्व नहीं करना है, 6,305 लिख देंगे। लेकिन सोल्व कैसे करना है? देखो 5% का मतलब 1/20 होता है, हर बच्चा जानता है। तो पहला जो हम लोग 2000 जमा करेंगे, 20 में 1 का इंटरेस्ट होगा 21/20 और ये हमारे पास 3 साल। दूसरा बार जो 2000 जमा होगा 21/20 और ये हमारे पास 2 साल। तीसरा साल जो 2000 जमा होगा वो मात्र 1 साल की है। तो अब यहां पर देखोगे कि कहानी जो हमारे पास बन रहा है, जो चीजें हमारे पास आ रहा है, अगर उसे ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो ये 20 का क्यूब अगर करेंगे तो 8,000, नीचे हमारा 4,000 आ जाएगा। यहां पर 20 का स्क्वायर 400 से इसमें करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये हमारे पास 100 बार में कटेगा। पूरा को अगर हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। ध्यान में रखना, ये रिजल्ट डेसिमल में आने वाला है, अप्रॉक्स। तो चलिए देखिए, यहां पर 8,000 है, 2,000 तो यहां पर 4,000 हो जाएगा। 21 का क्यूब 9261/4, ठीक है। यहां पर जो है 20 का स्क्वायर 400 से इसमें भाग दे देंगे तो 5, तो ये 5 गुने 21 का स्क्वायर हमारा 441 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोग देखेंगे 20 से भाग देंगे 100 बार में तो ये 21 हो जाएगा। पूरा मामला हमारे पास यही है, बस इसी को सोल्व करना है। देखिए 23 का 92, ठीक है, 23 का 92, यहां पर हम लोगों को 23 मिल चुका है। उसके बाद यहां पर 15 का 60 और ये कहानी कुछ ऐसा है, ठीक है। हर वर्ष के अंत में मामला यहीं पर गड़बड़ हो गया, ठीक है। हर वर्ष के अंत में वो जमा कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 साल का इंटरेस्ट हमारे पास लगेगा, यहां पर 1 साल का, और यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि आप हर वर्ष के अंत में जमा कर रहे हैं, आप जो जमा कर रहे हैं वो हर वर्ष के अंत में जमा कर रहे हैं। तो जब अंत में जमा कर रहे हैं तो उस साल का इंटरेस्ट उसमें नहीं लगेगा। अगर प्रारंभ में हम लोग जमा करते तो जो अभी बना रहे थे वो होगा। अंत में जमा कर रहे हैं, ये 400 से इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 गुने 441 प्लस 20 से भाग देंगे तो 100 गुने 21 प्लस 2000 जो तीसरे साल के लास्ट में जमा करेंगे, अंत में जमा करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास 5 पंचों का 20, पंचों का 20 और 2 22, ये हमारे पास 2100 है और ये 2। रिजल्ट हमारे पास 6305, जैसा कि हम पहले, ठीक है। इसके बाद हम लोग 4th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं।
देखो सबसे पहला चीज है 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/10 होता है। 1/10 का मतलब है कि 10 रुपया बढ़ करके हमारा 11 रुपया हो जाएगा। तो हमने बनाया था पहला क्वेश्चन कि 800 रुपया बढ़ करके 882 हो जाता है। यहां पर कहता है कि 3200 रुपया जब आप जमा करते हैं तो ये बढ़ करके 3362 रुपया हो जाता है। सबसे पहले 2 से हम लोग भाग देते हैं तो ये हमारे पास 1600 हो जाता है। 2 से भाग देते हैं 1681 हो जाता है। अब अगर आपको लगता है कि ये कटेगा तो हम लोग बिल्कुल इसे काटेंगे, और अगर हमें लग रहा है कि ये कटने वाला नहीं है तो हम लोग इसे नहीं काटेंगे। तो पहले हम लोगों ने कोशिश किया कि ये कटने वाला है या नहीं है। हमने यहां पर देखा कि अब ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब जो है ये कटने वाला नहीं है। जनरली देखिए, अब यहां पर बात करते हैं। जनरली हमें यहां पर चाह रहा था कि यहां 10 का पावर 2 और यहां पर 11 का पावर 2 हो, या फिर यहां पर 10 का पावर 3 हो, यहां पर 11 का पावर 3 हो। लेकिन एक प्रॉब्लम कहां पर है ये आपको बताने की कोशिश करें। 10% वार्षिक अगर होता तो हम लोग ऐसे लेकर के चलते। ये हमें कहता है कि क्वार्टरली का मतलब है कि 4 से और भाग दे दीजिए। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब 1/40, यानी कि 40 से बढ़कर के 41 होगा। तो यहां पर 40 का स्क्वायर और यहां पर 41 का स्क्वायर, यानी कि समय हमारे पास 2 हो गया। 2 तिमाही, 2 तिमाही का मतलब होता है 6 माह, और 6 माह का मतलब होता है आधा वर्ष। तो बात को समझेंगे। वार्षिक अगर होता तो हम लोग 1/10 से बनाते, अर्धवार्षिक अगर होता तो 1/20 पर हम लोग बनाते। चूंकि त्रैमासिक है, 3 साल पर है, तो साल भर में 4 वो 3 महीना हम लोगों का होता है। इसीलिए 4 से हम लोग भाग दे करके 1/40 कर दिए। इसका मतलब है कि 40 से बढ़कर के 41 होगा। ऐसे केस में आप कंफर्म रहेंगे कि यहां पर इसका पावर ही हम लोगों को सेट करेगा। जैसे 1640 का स्क्वायर है, 1641, 81, 41 का स्क्वायर है, यानी कि समय हमारे पास 2 है, लेकिन ये 2 वर्ष नहीं बल्कि 2-3 महीना होगा, 2 त्रैमासिक होगा, और 2 को 3 महीना मिल करके हम लोगों को हाफ ईयर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्था में 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष दर पर उधार लिया। उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष पर इस राशि को 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। इस प्रकार इस आदमी ने 4 वर्ष में 3205 रुपए का लाभ कमाया। देखो, जो आदमी है बड़ा चालू है। 5% पर किसी से पैसा लेता है साधारण ब्याज पर, और किसी दूसरे व्यक्ति को, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उसको पैसा को दे देता है, लेकिन केवल आधे पैसा को ही वो देता है, पूरा पैसा को नहीं देता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की जो बात आ रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बात आ रही है 5% और 4 साल, हमें टोटल 20% मिलना चाहिए। हमें क्या मिलना चाहिए था? 20% मिलना चाहिए। अब सवाल है कि अगर 10% को हम लोग लगा दें चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर 4 वर्षों के लिए लगाएंगे, 4 वर्षों के लिए लगाएंगे, 2 बार 10% को आप जोड़ेंगे तो 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुणे 10/100। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 21% है। यहां पर भी अगर देखें तो यह भी हमारे पास 21% होगा। अब ये 21 और 21 को आप जोड़ दीजिए, 21 + 21 + 21 गुणे 21/100। ठीक है, 21 और 21 42, 21 का स्क्वायर 441 होता है, यानी कि लगभग 46.41। आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 46.41, क्योंकि आप पूरा पैसा को नहीं लगा रहे, आप 50% पैसा को लगा रहे हैं। 50% का मतलब आधा होता है, तो आधा जब हम लोग करेंगे तो हमारे
205। तो अब आप जरा सा बात को समझिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 20% और कंपाउंड इंटरेस्ट 23.205%। तो हमें जो लाभ होगा 3.205% है, और 3.205% हमारा 3205 रुपया। तो आप करेंगे क्या कि 3205 जो है 3.205% है, मूलधन निकालना है 100% निकाल लेंगे और 10,000 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा। तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमने आधा पैसा को लगाया था, 4 साल का था, 4 बार हम लोगों ने सीधा इसे जोड़ दिया, ठीक है। यही हम लोगों को यहां पर तरीका है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। कहता है कि रेखा ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपए की राशि निवेश की। एन वर्ष के बाद 13,230 रुपया मिला। सेम हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे और शायद हम लोग चौथा क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो 5% का मतलब देखिए, ये अब धीरे धीरे बातों को दिमाग में सेट कर लेना है कि 20%, 5% का मतलब 1/20 होता है, 20 से बढ़कर के 21 जनरली इसी का यूज होने वाला है। तो हमारे पास है 12,000 और 12,000 रुपया बढ़ करके हो गया है 13,230 रुपया, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग 6 से भाग देते हैं। 6 दूनी 12, 2। यहां पर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 बचे, ठीक है। अब और अगर लगता है कि 5 से भाग दिया जा सकता है तो ये 400 और ये 441। हम बोले थे कि जो यहां पर है उसी का पावर यहां पर ये सेव करेगा। 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, यानी कि जो टाइम हमारे पास है ये 2 साल, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो जब भी अगर हम लोगों को टाइम या रेट निकालना हो तो बिल्कुल हम लोग इसी रेशियो का यूज करेंगे, ठीक है। और ये रेशियो परफेक्ट जो है इजी वे में आपको रिजल्ट को दे देगा। एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से कुछ ऋण लिया। देखो कितना परसेंट पर लिए हो, 8%। ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000, दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपया अदा करता है, ठीक है। तो कहता है कि ऋण की राशि क्या होगा। देखो हुआ है, तुम 8% पर लिए हो, जिसमें पहले साल जो है, जो पहला साल जमा कर रहे हो, पहले साल के अंत में 50,000 रुपया जमा कर दिया। फिर क्या किया, दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपया दिया, है ना। और देने के बाद तुम्हारा जो है पूरा जो कर्ज जो है समाप्त, ठीक है। तो ऐसे भी अगर देखा जाए तो हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं कितना, 50,000 और 62,000, 1,12,640 रुपया। यानी कि 1,12,640 रुपया से कम पैसा लिए होंगे। एग्जाम में हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग अमाउंट कितना लौटा रहे हैं वह देखो। एक तरफ 50,000 लौटा रहे हैं और दूसरे तरफ हम लोग 62,640 रुपया लौटा रहे हैं।
तो ये 1,12,640 रुपया अगर लौटा रहे हैं तो मूलधन जब भी होगा तो इससे कम होगा। अब इससे कम में जो है 50,000 तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत कम हो जाएगा, है ना। 1.5 लाख हमारा होगा नहीं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं 1,12,640 रुपया से कम। तो आप 1 लाख रुपया इस सवाल को बिना सोल्व किए हुए लिख करके आप आगे बढ़ें। एग्जाम में बहुत सारे ऐसी स्थिति होते हैं, ध्यान में रखना है। और देखो टीयर 2 का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आप अगर बनाना शुरू करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन को इतना इजी करके दिया जाता है कि शायद बिना बनाए हुए ही हमारा काम चल जाए। मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ठीक है। देखो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर मिलता है। सवाल समझ लेना क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया मिलता है ना। हम तुम लोगों को बताते हैं इसका बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। आसान तरीका क्या है ये सुनिए। जैसे 5% का मतलब 1/20 होता है, तो करना क्या, प्रिंसिपल पता नहीं है, हम पहला बार जब चलेंगे तो 21/20 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा अमाउंट होगा। जब दूसरा वर्ष कह रहा है तो दूसरा वर्ष में 1/20 लिख करके आप लिख जाएंगे, ठीक है। अगर तीसरा वर्ष कहता तो यहां पर 21/20 लिखते और आगे जाकर के 1/20 करते, और तब चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारे पास दिया हुआ है 420 रुपया। देखो कितना आसान है, 21 दूनी 42, 20 बार में, और P का वैल्यू जो है हमारे पास 8। ठीक, अगर तीसरा वर्ष होता तो हम लोग कुछ ऐसे लिखते, पहला दूसरा तीसरा कहता तो तीसरा में हम लोग 1/20 लिखते, ठीक है। चौथा अगर कहता तो यहां पर 21/20 और चौथा में हम लोग 1/20 लिखते, यानी कि बढ़ा करके जो लिखेंगे एक पहले तक लिखेंगे, ठीक है। और जिस वर्ष का निकालना है उस वर्ष को हम लोगों को बढ़ाने की जरूरत नहीं। सबसे आसान तौरीक हम लोगों का यही है। 9 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, सबसे आसान टेक्निक आप लोगों का, एक लाइन में आप जो है सोल्व करके निकल जाएंगे, ठीक है। मूलधन एस है, ब्याज 2% प्रति वर्ष, तो व्यक्ति 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना राशि मिलेगा, अमाउंट निकालना है हम लोग को, ठीक है, मिश्रधन निकालना। तो ऐसे अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर 10। तो मूलधन के जगह पर हमारे पास S है 1, रेट के जगह पर हमारे पास 2R है, बाई 100 और पावर 3। आप देख लीजिए इस तरीके का कोई ऑप्शन है कि नहीं, 1 + R/50 के पावर 3, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस केवल उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि कर, फिर से वही बात आ गया। तो 10% का मतलब जान लेना है, 10% का मतलब 1/10 मूलधन है। पहला साल हमारा समाप्त होगा तो 11/10 हमारा मिश्रधन हो जाएगा, लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है तो 1/10 लिखेंगे, और ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 132, ये कटेगा 12 बार में, और मूलधन हमारे पास 1200 यहां पर। नेक्स्ट, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति वर्ष 17,640 रुपया 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है उधार ली गई राशि। समझिए यहां पर क्या करना है। जब भी आपके पास ऐसा केस अगर आता है तो डायरेक्ट हम किस्त का आप लोगों को फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। अगर किस्त का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे तो बिल्कुल इजी वे में हम लोग करके निकल। हो सकता है कि जो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन से भी बातें समझ में आ जाएंगी।
जैसे 17,640, 17 दूनी 34, 35,280 रुपया हम लोग लौटा रहे हैं, यानी कि 35,280 रुपया से कम जो होगा वही हम लोगों का मूलधन होगा। ये बात पक्की है, 35,000 से जो छोटा होगा वही हमारे पास होगा, लेकिन चूंकि ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर नहीं दिख रहा है, देखिए बताते हैं कैसे बनाना है। पहले तो 5% जो हमारे पास है उसको 1/20 लिखना है। 2 साल का है तो 20 और बढ़ करके 21 हम लोग ऐसे कर देंगे। 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 और इसका स्क्वायर हमारे पास 441। किस्त का फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए 2 साल है इसीलिए पावर हम लोग 2 दिया, तो मूलधन हम लोग लिखेंगे। ये पक्की बात है कि मूलधन हम लोगों को लिखना है। मूलधन लिखने के बाद आप इसको लिख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, 441। दोनों को घटा करके जो आएगा 41, उससे हम लोग भाग देंगे, ठीक है, उससे हम लोगों को सीधा क्या कर देना है, भाग देना है। भाग देने के बाद ये जो 20 है, इस 20 से हम लोगों को नीचे गुणा कर देना। स्टेप को समझिए, किस्त को निकालना है तो मूलधन को लिखेंगे, ये जो हमारे पास है इसको ऊपर लिखेंगे, दोनों को घटा करके नीचे लिखेंगे, और ये जो आप लोगों का फ्रैक्शन वैल्यू था इसे आप लोग नीचे लिखेंगे। अब देखो किस्त जो हमारे पास दिया हुआ है ये 17,640 रुपए का दिया है। तो ऐसे कंडीशन में अगर विचार किया जाए तो ये हमारे पास 4 बार में यानी कि 40 बार में कट जाता है। तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और चौका 32, 32,800 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको जो है एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट के लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बस हालांकि प्रक्रिया हम लोगों का यही है, प्रक्रिया बहुत सिंपल है। आगे भी हम लोगों का क्वेश्चन आएगा, आप लोग समझेंगे, बाकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, और नहीं तो चलिए कुछ क्वेश्चन को अभी करते हैं। अगला जब हम लोगों का किस्त का क्वेश्चन आएगा वहां पर जो है हम स्पष्ट रूप से जो है लिख करके आप लोगों को दिखा देंगे कहां पर किसको लिखना है, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ जाएंगे। इजी वे में आपका काम हो जाएगा। कहता है कि 12,000 रुपए पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का त्रैमासिक रूप से, देखो त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीना पर इंटरेस्ट है। एक साल में अगर 20% है तो 3 साल में 5% है। तो सबसे पहला काम हुआ कि जो रेट होगा 5%। टाइम की बात करें तो 9 महीना है, 3-3 महीने पर चलेगा, तो टाइम आपका 3 त्रैमासिक होगा। 3-3 महीने पर 3-3 महीना मिलकर के 9 महीना होता है। तो हमसे कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। देखो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 रुपया बढ़ करके 21 रुपया होगा। समय 3 है, 3 दे दीजिए। 20 का क्यूब 8,000 और 21 का क्यूब 9200। तो ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमें 12,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है, मूलधन से हम लोग भाग देंगे, और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है, घटाएंगे 1261 होगा, 1261। ये 4,000 से 2 बार में और ये 3 बार में। तो अगर देखा जाए तो 12 और 6 18,
1890 ₹91.50। 1891 रुपया 50 पैसा। ठीक है। 30,000 रुपए की राशि 7% चक्रवृद्धि ब्याज पर 4347 रुपया है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों को दिया हुआ है तो टाइम क्या होगा। पहला चीज ये समझो कि 7% की बात हो रहा है यार, 7/100 करोगे भी तो कोई बेनिफिट तो होगा नहीं, सीधी सी बात है ना। तो हम लोग जो है किंतु परंतु यहाँ पर करना पसंद नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, किंतु परंतु करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये बात आप लोग समझ लेंगे। 7% को अगर कोई बच्चा लिखेगा तो 7/100 लिखेगा। हम कहते हैं कि आप इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। 30,000 हम लोग जमा करेंगे तो ब्याज हमारे पास जो मिलने वाला है, 30,000 का जो ब्याज मिलने वाला है 4347 रुपया मिलने वाला है। तो 4347 अगर जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। अब अगर लग रहा है कि ये कटेगा तो बिल्कुल हम लोग काटेंगे। जैसे 3 से कट रहा है 10,000 बार में, 3 से 11 या 33, उसके बाद एक बचेगा, 3 चौका 12, 2 बचेगा, 3 से 11 दिया 33, एक बचेगा, 3 चौका 12, 2 बचेगा, तीन से 11 दिया 33, एक बचेगा, 3 चौका 12, एक बचेगा, 3 चौका 12 और 3 9 27। तो ये हमारे पास 100 का स्क्वायर है और ये 160 का स्क्वायर है। तो समय हमारे पास ठीक है। देखिए 160 का स्क्वायर जब निकालोगे तो 60 का स्क्वायर 49 होगा और 160 में 7 को जोड़ेंगे 114 होगा। ऐसे भी पता चल रहा है कि देखो 7 और 100 तो हम लोगों का कटने वाला है नहीं, और जब ये 100 का स्क्वायर हो रहा है तो आपको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये 107 का ही स्क्वायर होगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों की हिम्मत पर डिपेंड करता है। हमें पता है कि 7/100 तो कट नहीं रहा है, इधर अगर 100 का स्क्वायर है तो इधर हमारा 107 का स्क्वायर ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपया एवं 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाता है। देखो 3 साल में जो है 800 रुपया और 4 वर्षों में 840 रुपया है। तो ये 3 साल और ये 4 साल, कहने का मतलब है कि ये 1 साल का कहानी है 40 रुपया। तो 1 साल का कहानी है 40 रुपया 800 रुपया पर, तो बस 8 5 40, 5% का इंटरेस्ट है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे 3 साल पर जो मिश्रधन दिया हुआ है वो रियल में मूलधन का इसके लिए, तो ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। चूंकि 3 साल का ये है, 4 साल के लिए। अब देखो यहां पर सवाल जो है 800 रुपया अगर आप जमा करते हैं, ठीक है, कितना जमा करते हैं? 800। तो ये आपका कुछ इतना हो जाता है। तो इसे अगर हम लोग हटा करके बट्टा 10 करते तो ये 8,000 हमारा बढ़ करके 9261। ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है। आप सवाल को ध्यान से पढ़ करके देखिए। 10% अगर वार्षिक 10% अगर वार्षिक है तो छमाही होने के बाद ये 5% है, और 5% का मतलब 1/20 होता है। ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है।
अब बताओगे कि जब ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था तो 1/20 था। हम बोले थे कि ये उसी का पावर आता है 20 का क्यूब और 21 का, क्योंकि 20 रुपया में 1 रुपया बढ़ेगा, 21 रुपया हुआ है। अब ऐसे केस में तीन जो हम लोग समय देख रहे हैं, ये तीन हमारे पास 6 महीना है, यानी कि 1.5 साल। ठीक है, 3 छमाही का मतलब हमारे पास 1.5 साल। अब देखिए यहां कहता है कि 64,000 रुपए की राशि 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, 3 वर्ष में क्या हो जाएगा। 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले तो ये समझो कि 7.5% को जब तुम तोड़ोगे तो 3/40, 7.5% को जब तोड़ोगे 7.5/100 जब लिखोगे तो 3/40। तो दो रास्ते हैं हमारे पास। अब देखिए गुना तो हम लोगों को करना पड़ेगा। 40 से बढ़ के 43 होता है, अगर 40 से बढ़ करके अगर 43 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 43 का पावर 3 हम लोगों को करना पड़ेगा। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप जो है 64,000 मूलधन को लिख दीजिए और 40 में 3 बढ़ करके 43/100 तो 40, और ये काम हम लोग 3 बार कर देते हैं। जब आप 3 बार करेंगे तो 40 का क्यूब 64,000 होता है, कट जाएगा। तो पता ये चला हम लोगों को कि अगर हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, पहले तो ये समझ लें कि वर्ष में ही संयोजित है, ये बात हम लोगों का पक्का है ना, ये बात जो है हम लोगों का पक्का है, हम लोग बातें यहां पर समझ रहे हैं। तो 43 को 3 बार हम लोगों को गुना करना है, ठीक है, 43 को 3 बार गुना करना है। हालांकि गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा, और 9 में 3 से गुना करेंगे 7 होगा। तो आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 7 है। लेकिन ये जो गुना आप करेंगे ये मिश्रधन निकलेगा, 64,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इकाई अंक 7 वाला केवल एक ऑप्शन है। तो रियल में जो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, याद रखिएगा, ये नहीं कि आप ये समझ लेंगे कि गुना करने के बाद ये आएगा, बिल्कुल नहीं। गुना करने के बाद 64,000 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा मिश्रधन निकलता है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। हम लोग इसमें लगभग हम लोगों का जो है कितने क्वेश्चन होगा, लगभग हम लोग आधे सवालों को अभी सोल्व करेंगे और आधे सवालों को हम लोग अगले क्लास में सोल्व करेंगे। हालांकि 74 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको 3 पार्ट में कर देंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, 25 क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में सोल्व करेंगे, और फिर 25 क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में सोल्व करेंगे। तो ये 3 क्लास में हम लोग जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो 17 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 12%, तो 10,000 रुपया आप जमा कर रहे हैं, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा, इकाई अंक पर काम चलाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आप 10,000 जमा कर रहे हैं, पहला साल 10%, 10% का मतलब 1/10, अगर लगता है तो 11/10 लिखो, और नहीं तो 110/100 लिखो। 12% हम लोगों का है, तो 100 में 12 बढ़ेगा,
112/100। बस यहीं पर हमारा कहानी समाप्त होता है। 11 में 12 से 132 होता है, 11 और 1 12, यानी कि 12,320 रुपया हमारे पास निस्तरण हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो 496 रुपया की धनराशि 18 माह के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक। सबसे पहले यह समझो कि 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है, लेकिन चूंकि अर्धवार्षिक है इसीलिए आधा कर देते हैं, 1/16, यानी कि 1/16 हम लोगों को ब्याज मिलने वाला है। 1/16 ब्याज मिलेगा। अब जरा सा सोचो कि अगर 6 महीने की बात आ रही है तो 18 महीने में 3 बार हमारा 6 महीना बनेगा, तो टाइम जो है 18 महीना और 6 महीना पर जोड़ रहे हैं तो टाइम हम लोग 3 लेंगे। 16 से बढ़कर के हमारा 17 होने जा रहा था, तो हमसे पूछ रहा है कि धनराशि क्या होगा। 496, 16 में 1 बढ़ेगा 17/16, फिर 17/16, हालांकि पावर 3 लिख देना है डायरेक्ट। ठीक है, 16 का क्यू जो है 4096 होता है, कट जाएगा, और 17 का स्क्वायर हमारा 4913 होता है, डायरेक्ट हमारा आंसर। देखो 16 का क्यू 4096 हमारा कट जाएगा और 17 का क्यू 4913 हम लोगों का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,664 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है। देखो करना क्या है तुम लोगों को, 20 नंबर जमा कितना कर रहे हो, 10,000, वो कितना जा रहा है 11,664, तो हम लोग अगर 4 से भाग देते हैं 25 बार में, 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 9 चौका 36, 16 चौके 64, और अगर 4 से कट रहा है 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, 4 से कट रहा है 7 चौक 28, 729 हो जा रहा है। तो ये हमारे पास 25 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 27 का स्क्वायर। क्योंकि 2 साल कह रहा था इसलिए पावर 2 में ये टूट गया, तो 25 रुपया में 2 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो 2/25 गुने 100 हम लोग कर देंगे, 8% का इंटरेस्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से, कोई धनराशि 10% है ना के दर से 6655 रुपया होता है। देखो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपया से बढ़कर के 11 होता है, और समय हमारे पास 3 साल है, 1000 से बढ़कर के 1331 रुपया होता है, तो 1000 से बढ़ के 1331 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो 6655 दिया हुआ है। भाई 5 से गुना कर दो आ जाएगा, 5 से गुना करोगे 6655 आएगा, यानी कि 5000 हमारे पास मूलधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5% है, तो 3 साल हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8000 रुपया बढ़ करके 9261 हो जाएगा। ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब। हम क्या बताए थे, 5% 1/20 होता है ना, 5% हमारे पास 1/20 होता है, तो 20 से बढ़कर के 21 हुआ, 3 वर्षों में टाइम हम लोगों का 3 साल हो गया, है ना। 5% हमारा 1/20 होता है, 20 में 1 बढ़ने के बाद हमारा 21 होता है। यहां पर भी क्वेश्चन वही है, 2 साल का है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 5% का मतलब 1/20, 20 से बढ़कर के 21, तो यहां पर पावर 2 कर देते हैं।
हैं 400 से बढ़कर के 441 रुपये, 41 रुपये का ब्याज हम लोगों को मिलेगा, है ना। तो हमारे पास टोटल 25,000 मूलधन है, मूलधन से भाग दे देंगे, देख लेना है, अर्धवार्षिक वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हम लोगों को ब्याज निकालना है, तो देखो 41 रुपये का ब्याज है, बस केवल इसको आप, ठीक है। तो इसे सोल्व करने के बाद जो कुछ भी हम लोगों का रिजल्ट आता होगा वो हम लोगों को यहां से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो रिजल्ट हम लोगों को आएगा, ठीक है, वो 2562.50 है। बताते हैं कैसे। ऐसा नहीं है कि अंदाजा पर लिखे हैं। 41 में 4 से भाग दोगे तो 10 से बड़ा होगा, और 10 से बड़ी संख्या से अगर 250 में गुणा करेंगे, 10 से, जैसे अगर 10 से गुणा करते तो 2500 होता, 10 से बड़ा इसलिए 2500 से बड़ा चाहिए। क्योंकि ये पूरा पूरा कट नहीं रहा, इसीलिए पॉइंट में हमारे पास 5 रहेगा ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो आप देख रहे हैं 2500 तो पूरा होगा नहीं, चौथा ऑप्शन देख रहे हैं 5500 बहुत ज्यादा है ना, और तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं यार, क्योंकि एक बार में 2 से लगना है। 2 चूंकि देखो जब भाग दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, जब 2 से भाग हम लोग देते हैं, 2 से भाग देने के बाद लास्ट में जो है अगर विषम संख्या है तो लास्ट में केवल 0.5 ही हमारे पास आता है। देखो कुछ छोटे छोटे जो है टोटके हैं, कहा जा सकता है, छोटे छोटे कुछ टेक्निक हैं। जैसे 2 से भाग देने के लिए सम संख्या तो कट जाता है, लेकिन विषम संख्या की क्या हालत होती है आप लोग जान रहे हैं। 10% है, 1.5 वर्ष है और अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है कि रेट को आप आधा कर दीजिए, 5% का मतलब 1/20, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 20 रुपया बढ़कर के 21 रुपया होगा, 1.5 साल में 3-6 महीना होता है, तो 3 का अब ये 8,000 से 9261 हो जाता है, 1261 रुपए का ब्याज। हालांकि 1261 रुपए का ब्याज हो रहा है 8,000 पर, क्वेश्चन में हमारे पास 24,000 है, तो 3 से गुना ही क्यों ना कर दिया जाए, 12 या 36 और 1 37 और 83। कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं जो आपको रास्ता को आसान कर देता है। 15% के दर से इतना रुपया मिलता है, तो मूल राशि क्या होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 15% पर दिया हुआ, हालांकि 2 साल दिया हुआ है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो 15% का मतलब अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो लिख लेते हैं। हालांकि 3/20 होता है, 20 और 23 हो जाएगा, 20 और ये 23, 2 साल का है कर दो, 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 500, 129 रुपए का ब्याज आएगा। तो ये 3225 जो है, देखो 129 के बराबर है, हमें निकालना है 400 मूलधन निकालना। देखो ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज से भाग देंगे, मूलधन निकालना है, मूलधन से गुणा करना है। इस तरीके से यहां पर आप लोगों का जो है, ठीक है, ये शायद 25 बार में कटेगा और 10,000 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल है, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। देखो 8 वर्षों में 40%, तो रेट तुम्हारा 5% है। 8 वर्ष में अगर 40% है तो रेट हमारा कितना परसेंट है, 8 वर्ष में 40% का मतलब है कि रेट हमारा 8 5 40, रेट हमारे पास 5% का आ रहा है, ठीक है। रेट अगर 5% का हमारे पास आ रहा है, तो अब सवाल हमसे यहां पर पूछा जा रहा है, सवाल को हम लोग ध्यान से देखेंगे।
2 वर्षों में 30,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज का। पहला चीज तो समझ लो, 8 वर्ष 40% साधारण ब्याज है, तो 8/40 डायरेक्ट भाग दे देंगे। रेट 5% होगा, 5% को हम लोग 1/20 लिखते हैं। 5% को हम लोग 1/20 लिखते हैं, तो 20 से बढ़कर के 21 हो जाएगा। ठीक है, 20 से बढ़कर के 21 हो जाएगा। डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, 2 साल का है, यानी कि 400 से बढ़कर के 441 रुपए का ब्याज होगा। तो सवाल ये है कि 30,000 रुपया मूलधन है, तो मूलधन से हम लोग भाग देंगे, ब्याज निकालना है, ब्याज से बस। तो 4 7 28 4 25, 75 में 41 से गुना कर देना है। इकाई अंक 5 वाला हमारा आंसर हो जाएगा 30,175। देख रहे हो, बिना गुना किए हुए काम हम लोगों का चल गया। तो बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पर हम लोगों को गुना नहीं करना पड़ेगा। 10 वर्षों में 40%, तो 4% हम लोगों का हो गया। सेम क्वेश्चन है, 4% का मतलब होता है 1/25, तो 1/25 का मतलब है 25 से बढ़ करके 26 होगा। ठीक है, 3 वर्षों का है, बस दुख की बात केवल यही है 3 वर्ष का हम लोगों को दिया हुआ है, इसीलिए 3 बार हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कोई विशेष अंतर नहीं था, दोनों क्वेश्चन सेम था। फर्क ये हुआ कि 2 साल का हम लोगों को याद रहता है ना, सॉरी, पावर 2 हम लोगों को याद रहता है। बात है पावर 3 का, यानी कि 3 बार हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। गुना करने में अगर आप सक्षम हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए कीजिएगा क्या, ये तो हमारे पास 156/25 हुआ, 26 का क्यों निकालेंगे, करना क्या तुम लोग ये बता देते। 30,000 यहां पर लिख देना, 156/25 से भाग दे देना, और जो अंतर यहां पर आएगा उस अंतर से यहां पर गुना कर देना, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को करके निकल जाना है, इजी वे में काम हम लोगों का होता है। इस क्लास में हम लोग 26 तक ही रखते हैं, 3 क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 25 के आसपास क्वेश्चन को हम लोग हर क्लास में करेंगे। चलिए इसे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।